हमारी धार्मिक कहानियों में कंस, रावण, हिरण्यकश्यप, तारकासुर और महिषासुर जैसे असुरों का उल्लेख मिलता है। हम सभी ने ऐसी अनेक कहानियां सुनी हैं जिनमें असुर शब्द किसी खलनायक, दुष्ट या राक्षस के रूप में आया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असुर सच में कौन थे? क्या वे कोई प्राचीन प्रजाति थे, कोई समूह, या फिर सिर्फ पौराणिक कल्पनाओं के पात्र? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेद विज्ञान और सत्य चैनल पर। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हमने जाना राक्षस कौन थे, और आज की इस कड़ी में जानेंगे असुर कौन थे और असुर शब्द का वास्तविक अर्थ क्या था। सृष्टि में मनुष्य के जन्म से ही अच्छाई और बुराई उसके स्वभाव का हिस्सा रही है। वैदिक समय में जो उपयोगी कल्याणकारी था उसे सुर कहा जाता था, और जो हानिकारक या विनाशकारी वो असुर। जैसे संगीत में सुर हमें अच्छा लगता है और बेसुरा गान हमें कष्ट देता है, बस यही अर्थ है सुर और असुर, यानी अच्छा और बुरा। राक्षस एक विशेष मानव समूह था जिसे राक्षस संप्रदाय कहा जाता था। लेकिन असुर कोई जात या समुदाय नहीं था, बल्कि हर ऐसा मनुष्य जिसके अंदर नकारात्मक विचार, विनाशकारी स्वभाव या अधर्म होता, उसे असुर कहा जाता। वास्तव में कोई मनुष्य अच्छा बुरा नहीं होता, उसके अंदर की भावनाएं अच्छी या बुरी होती है, और इस कारण वो मनुष्य भी अच्छी या बुरी श्रेणी में आता है। वैदिक कहानियों में निरूपित देवी देवता वास्तव में मनुष्य के भीतर मनुष्य की संवेदना और भावनाओं के प्रतीक मात्र है। वैदिक कहानियों में निरूपित हर देवता अच्छी भावनाओं का प्रतीक है और हर असुर बुरी भावनाओं का प्रतीक। और इसी के आधार पर हर वैदिक कहानी का निर्माण किया गया जो प्रकृति के उन नियमों पर आधारित थी जो मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक थे। मगर अज्ञानता के कारण हर वैदिक कहानी कालांतर में सिर्फ धार्मिक कहानी बनकर रह गई। कंस, रावण, हिरण्यकश्यपा मनुष्य रूपी देहधारी थे, मगर असुर हर मनुष्य के भीतर रही बुरी भावनाओं के, यानी हर बुरे मनुष्य का प्रतीक है। सीधे से समझते हैं, जिस राक्षस या असुर के नाम के पीछे सुर लगा हो, वो राक्षस वास्तव में मनुष्य की किसी बुरी भावना, पूरी इच्छा, पूरी आत्मा का प्रतीक होगा। जैसे कि अंधकासुर, कालकासुर, महिषासुर, भस्मासुर। और इसीलिए वैदिक कहानियों में इन असुरों के साथ भगवान शिव और विष्णु ने देवताओं के रूप में ही युद्ध किया, जबकि कंस, रावण, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस से युद्ध करने के लिए विष्णु, ब्रह्मा और शिव की सहायता प्राप्त कर धरती पर अवतरित हुए बताए गए हैं। देवता और असुरों के बीच हुए संघर्ष को दर्शाती समुद्र मंथन की वैदिक कहानी भी हर मनुष्य के भीतर चल रहे अच्छे बुरी आत्माओं, विचारों के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। इस कहानी में निर्देशित देवी देवता और असुर वास्तव में मनुष्य की अच्छी बुरी भावना का प्रतीक है। इस विषय को सरल भाषा में वैज्ञानिक और वास्तविक दृष्टिकोण से समझने के लिए इस पुस्तक को डाउनलोड करिए, जो फिलहाल बिल्कुल फ्री है। पुस्तक को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पुस्तक का नाम है अमृत कुंभ, अमरता का वरदान। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम जानेंगे इंद्र वास्तव में कौन थे, देवताओं के राजा या कुछ और। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वैदिक ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। वंदे भारत।